प्रिय मित्रों, आज मैं आपको पैरासाइकोलॉजी एवं पैरानॉर्मल सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा कि आफ्टर ऑल ये क्या सब्जेक्ट है। ये साइंटिफिक सब्जेक्ट है या सिर्फ एक चर्चा का विषय है या सिर्फ एक हॉक्स है, फेक साइंस है या एक फ्रॉड है। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। पहले हम इस सब शब्द के ओरिजिन के बारे में बात करेंगे। शब्द पैरासाइकोलॉजी दो शब्दों से बना है, पैरा और साइकोलॉजी। पैरा एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है अलोंग साइड, और साइकोलॉजी ग्रीक शब्द साइकी से बना है जिसका अर्थ होता है माइंड। इस तरह से पूरा शब्द ये पैरासाइकोलॉजी बना। पैरानॉर्मल हमने उसको कहा जो नॉर्मल स्थिति में नहीं होता है पर यहाँ हो रहा है, तो उसको पैरा वही अलोंग साइड दी नॉर्मल कह के हमने उसको माना। आज की तारीख तक कोई ये साइंस का विषय नहीं माना जाता। मैं कहूँगा पैरा साइंस का विषय है। इस फोटोग्राफ में यहाँ आप देख सकते हैं कैसे एक वैज्ञानिक, 19वीं सेंचुरी का वैज्ञानिक, अपने पीछे एक फेक फोटो बना करके सुपर इम्पोज करके सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है कि घोस्ट होते हैं। यह एक फ्रॉड था। पैरासाइकोलॉजी को शुरू में लोग ESP भी कहते रहे, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, और इसका फर्स्ट टाइम यूज जो है 1942 में ब्रिटिश जर्नल ऑफ साइकोलॉजी में हुआ। उसमें सबसे पहले एक आर्टिकल पैरासाइकोलॉजी संबंधी छपा। उसी समय लगभग पैरासाइकोलॉजिकल एसोसिएशन बनी जिसमें बहुत से साइंटिस्ट और बहुत से लोगों ने मेंबरशिप ली और ये सोसाइटी काफ़ी चली। उसके बाद एक सोसाइटी ऑफ फिजिकल रिसर्च के नाम से भी प्राइमरली जो इसी पे काम करती थी वो बनी, और उसमें काफ़ी साइंटिस्ट ने पार्टिसिपेट भी किया और काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ इस पे काम भी किया। 1911 में, एज अर्ली एज 1911, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ESP पे, मैंने कहा था कि कुछ लोग इसको एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन के नाम से जानने लगे, तो उन्होंने ESP पे एक डिपार्टमेंट खोला, रिसर्च डिपार्टमेंट खोला, जिसको खुद स्टैनफोर्ड ने फाइनेंस किया। उसमें एक साइंटिस्ट ने लगभग 10,000 ऐसे बच्चों को एग्जामिन किया जो ये क्लेम करते थे कि उनका पुनर्जन्म है, और लेकिन और दूसरे ऐसे केसेस का उन्होंने एग्जामिनेशन किया जो ESP के अंतर्गत आते थे। इन 10,000 मरीजों को, जो कई प्रकार के थे,
उनकी स्टडी से जो अंततः उन्होंने रिजल्ट निकाला वो यह था कि मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि स्टैटिस्टिकली कहीं भी ये रिसर्च फिट नहीं बैठ रही। स्टैटिस्टिकली ये कोई भी क्राइटेरिया को नहीं सेटिस्फाई कर रही है, तो इसलिए उस रिसर्च को नहीं माना गया। 2007 में करीबन 30 दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में यह सब्जेक्ट यानी कि पैरासाइकोलॉजी का सब्जेक्ट स्थापित हो गया। हिंदुस्तान में भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने इस विषय पे काम करना शुरू किया और यूरोपियन वर्ल्ड में स्टैनफोर्ड के अलावा 6 और यूनिवर्सिटीज़ ने अपने डिपार्टमेंट पैरासाइकोलॉजी के नाम से खोले। ये यूनिवर्सिटीज़ थी यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल एंड यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन। यूनिवर्सिटी लंदन तो मैंने बता ही दिया आपको। तो इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ में यूरोप में इस चीज़ की स्टडी के लिए डिपार्टमेंट खुले, लेकिन अभी तक कोई भी ये डिपार्टमेंट कोई भी पॉजिटिव फाइंडिंग किसी भी ईएसपी या पैरासाइकोलॉजी के पार्ट के ऊपर कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हमको नहीं दे पाया। पैरासाइकोलॉजी के कई पार्ट हैं। इन सारे पार्ट्स को लोगों ने स्टडी किया है, सारे भागों को स्टडी किया है। जैसे पहला आता है टेलीपैथी। टेलीपैथी मीन्स दिमाग द्वारा, मस्तिष्क द्वारा दो लोगों के बीच में विचारों का आदान प्रदान। इसका कोई भी अभी तक निर्णायक स्टडी हमारे सामने नहीं आई है। दूसरा है प्रीकॉग्निशन। कॉग्निशन कहते हैं यादाश्त को, और यादाश्त बनती है जब आप उस प्रेजेंट में जाते हो, उसमें रहते हो। सो प्रीकॉग्निशन का मतलब हुआ कि आपने फ्यूचर को पहले ले आए, या फ्यूचर में जाके फ्यूचर को देख के आ गए, या यहीं बैठे बैठे आपने फ्यूचर को देख लिया। कॉग्निशन को प्रायर रूप से आपने फील कर लिया, महसूस कर लिया, जैसे भविष्यकर्ता लोग कहते हैं। इस पे भी बहुत काम हुआ इन सब यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन कोई किसी तरह का प्रूफ या साइंटिफिक आधार जिसे कहते हैं वो नज़र नहीं आया। फिर क्लेयरवॉयंस कहते हैं रिमोट व्यूइंग को, इसको रिमोट व्यूइंग भी कहते हैं। रिमोट व्यूइंग मीन्स आप जहाँ नहीं हैं, आपसे कोई चीज़ दूर है, उस दूर की चीज़ को भी आप देख सको। जैसे गीता में संजय ने महाभारत का वर्णन सुनाया। वो वहाँ पे नहीं थे, महाभारत दूर हो रहा था, लेकिन उसने वहीं बैठे बैठे जैसे वो आंखों से देख रहा हो धृतराष्ट्र को बता दिया। उसके बाद आता है नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। बहुत से लोगों के साथ होता है, ये तो हमें मालूम है, और हम इसको सस्पेंडेड एनिमेशन कहते भी हैं, कि आदमी मृत प्राय हो जाता है, उसको हम किसी भी ढंग से
उसके वाइटल सिस्टम्स को फील नहीं कर सकते, अप्रिशिएट नहीं कर सकते, हम उसको मृत डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो जागृत हो जाता है। मैंने आपको एक केस भी बताया था अमृतसर का, जहाँ के एक टेररिस्ट को मारा गया, रात को मोर्चे में रखा, सुबह वो मोर्चे में बैठा हुआ मिला। इसको कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस। सो बहुत से साइंटिस्ट ने अपना टाइम इस पे डिवोट किया, ऐसे लोगों से बात की और कुछ निष्कर्ष निकालना चाहा, कुछ आधार ढूंढना चाहा, पर उन्हें अभी तक तो कोई सफलता नहीं मिली है। फिर आता है री इनकारनेशन, जिसमें हम लोगों का बड़ा विश्वास है, पुनर्जन्म। सो पुनर्जन्म के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिटेल की है। जैसे मैंने स्टैनफोर्ड का भी एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने 10,000 बच्चे किए, उसमें इनकारनेशन वाले भी थे, पुनर्जन्म के भी थे, लेकिन वो कोई निष्कर्ष वैज्ञानिक रूप से नहीं निकाल पाए। हालांकि पुरानी बात है, 1911 की बात है, लेकिन फिर भी कोई उनको ऐसा स्पष्ट आधार नहीं मिला जो इस चीज़ को सिद्ध कर सके, हाँ ये व्यक्ति वो व्यक्ति है जिसको ये क्लेम कर रहा है। उसने ऐसे बच्चों को किया जो क्लेम करते थे कि पहले हम यहाँ थे, हमारा घर वहाँ था, मैं वो था, ऐसे मैंने मर्डर किया या मुझे किसी ने मर्डर कर दिया, अपनी कहानी बताते थे, जिनका वेरिफिकेशन साइंटिफिक आधार पे नहीं हो पाया, या वेरिफिकेशन अगर हो भी रहा है तो उसमें उनको कहीं कोई फ्रॉड नज़र आ रहा है, तो इसलिए वो वैज्ञानिक मापदंडों पे सही नहीं उतर पाए। फिर आता है अपार्शनल एक्सपीरियंसेस। अपार्शनल एक्सपीरियंसेस उनको कहते हैं, जैसे मैंने आपको सुनाए कि भाई ऐसे एक व्यक्ति था, उसका ऐसा हुआ, वो मैंने सुना है, आपको लेडी जो है मेरी खिड़की से अंदर आती थी। तो ये सब जो है अपार्शनल, बहुत एक्सपीरियंसेस बहुत से लोगों को होते हैं, बहुत से डॉक्यूमेंटेड हैं, लेकिन उनका कोई वैज्ञानिक आधार या वैज्ञानिक सूत्र जो उस चीज़ को प्रूव कर सके। मैं भी अपना ही बता रहा हूँ ना, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, उस एक्सपीरियंस को सिद्ध करने का मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए मैं उसको साइंटिफिकली वैज्ञानिक आधार पे सिद्ध नहीं कर सकता। और इसीलिए पैरासाइकोलॉजिकल और पैरानॉर्मल साइंसेस को साइंस नहीं माना गया, ये साइंस के सब्जेक्ट नहीं हैं, उनकी एक अलग से ब्रांच उसे रिसर्च के लिए होना वो एक अलग बात है, या किसी साइंटिस्ट का उस पर काम करना एक अलग बात है, पर यह अपने आप में अभी तक एक साइंटिफिक सब्जेक्ट नहीं है। यह सब्जेक्ट एक इंटरेस्ट का है, एक्सप्लोरेशन का है, समझने का है, एक ओपन फील्ड है जहाँ आप भी खेल सकते हैं। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आपको ये एरिया चुन के वहाँ उसमें होने वाली संभावनाओं से आप एग्जामिनेशन का कर सकते हैं, एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। उसमें कोई डिग्री या किसी तरह के नहीं है। हाँ, अगर आप साइकोलॉजिस्ट हैं तो आपको थोड़ा आसान होगा उन चीज़ों को समझना और एक्सप्लेन करना, लेकिन आपका वैज्ञानिक आधार होना जरूरी है, आपको विज्ञान के बेसिक सूत्रों का ज्ञान होना जरूरी है कि किस तरह से आप किसी भी चीज़ का वैज्ञानिक रूप से वेरिफिकेशन करते हैं, वो मालूम होना चाहिए। अदरवाइज आप अपनी ही परिकल्पनाओं से, अपने ही सिद्धांतों से किसी चीज़ को सच या झूठ मानने लग जाएंगे। धन्यवाद।